जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के लिए प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। 2.1 का जो बेसिक था वो बेसिक पीछे अपलोड हो चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर सबसे पहले उस वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। आज हम यहाँ पे करेंगे प्रश्नावली 2.1 का पहला। देखिए सर, 2.1 का पहला सवाल क्या है, बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर नहीं तो कारण बताइए, नहीं तो क्या बताना कारण। देखिए यहाँ पे पहला का कुल h तक सवाल दिया गया, बोला निम्न में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। सर पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहते हैं, अगर एक हम लिखिए तो क्या एक पूर्ण वर्ग है, तो बोलेगा जी सर एक का वर्गमूल एक आता है। हम बोलेंगे दो, क्या दो पूर्ण वर्ग है, तो आप बोलिएगा नहीं, दो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीन बोलेंगे संख्या, क्या तीन वर्ग पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब तो क्या सर उस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, तो बोलिएगा नहीं सर तीन का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है। लेकिन जैसे हम बोलेंगे कि संख्या चार क्या पूर्ण वर्ग है, तो बोलिएगा जी बिल्कुल संख्या चार एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका पूरा पूरी वर्गमूल क्या निकलता है, दो निकलता है। अगर हम संख्या बोले पाँच तो क्या पूर्ण वर्ग है, तो बोलिएगा नहीं। छः के बारे में बोलेंगे तो बोलिएगा नहीं। सात के बारे में बोलिएगा तो नहीं। आठ के बारे में भी बोलिएगा तो नहीं। लेकिन अगर संख्या नौ के बारे में बोलेंगे तो संख्या आप बोलिएगा कि संख्या नौ एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों सर, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरी कितना निकलता है, तीन। तो सर पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं हुई जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकलता है। जिसका पूरा पूरी वर्गमूल क्या होता है, निकलता है, वही संख्याएं क्या होती है सर, पूर्ण वर्ग होती है। ये तो रहा पूर्ण वर्ग की परिभाषा। हमने कल ही बताया था, जब हमने कल 1 से 30 तक का वर्ग और वर्गमूल लिखाया था, किस संख्याओं का वर्ग लिखाया था, तो हमने बताया था कि अब किसी भी संख्या का इकाई अंक देखिएगा। पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई अंक है, हमने बताया था वहां पे, आप देखे भी होंगे कि कभी भी किसी संख्या का इकाई अंक, जो संख्या पूर्ण वर्ग है उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। क्या होता है सर, नहीं होता है। जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगा तो उस संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। और पूर्ण वर्ग में हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या में जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा, वहां पे अंतिम में जीरो की संख्या, अंतिम में शून्य की संख्या हमेशा सम होती है। शून्य की संख्या हमेशा क्या होती है सर, सम होती है। इसका कहने का मतलब है कि अंत में या तो 2 जीरो रहेगा तब पूर्ण वर्ग होगा, 4 जीरो रहेगा तब पूर्ण वर्ग होगा, 6 जीरो रहेगा तब पूर्ण वर्ग होगा। यदि 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो, यदि अंत में शून्यकों की संख्या विषम रहेगी तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग होने के लिए देखिए सर, पूर्ण वर्ग कब नहीं होगा, पूर्ण वर्ग तब नहीं होगा जब इसका इकाई अंक में किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और यदि उसके शून्यकों की संख्या यदि विषम रहा, शून्यकों की संख्या क्या रहा, विषम रहा, तब भी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग क्या होगी, नहीं होगी। तो आपको ये पता चल गया होगा कि अब आपको बताना है, सवाल पहला कि बताना है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है और कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। ये पहला सवाल पे अगर हम नजर डालें तो पहला सवाल का यदि हम आंसर लिखना चाहे तो देखिए सर, ये है इसका इकाई अंक। देखिए सर, इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। और किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई अंक 7 क्या होता, नहीं होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये सब पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है सर, कारण यदि बोलिएगा, अगर कारण बोले कि ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, कारण, तो कारण में होगा इकाई अंक 7 है। इकाई अंक क्या है, 7 है। जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ये संख्या ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब इसका पूरा पूरी वर्गमूल निकालिएगा तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। सर इसके बारे में अगर हम बी नंबर की बात करें तो बी नंबर का आंसर क्या होगा सर, इकाई अंक देखिए 3 है, तो ये भी तो आंसर वही होगा। ये भी संख्या क्या है सर, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये भी संख्या जो है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर हम इसके कारण की बात बोलें, क्या बोले, कारण की बात बोलें, तो कारण क्या होगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है सर, 3 है। इसका जो इकाई अंक है, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है। और जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहता है वो कभी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है। अगर हम बोले कि क्या ये संख्या 400 पूर्ण वर्ग है, तो हम क्या बोले, यदि अंत में शून्य की संख्या विषम रहे तब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और शून्य की संख्या सम रहे तो पूर्ण वर्ग होगा। अगर आप इसका रूट निकालिएगा तो पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। तो सर 2 जीरो के बदले 1 जीरो तो निकल जाएगा, हमने बताया था। 2 जीरो के बदले कितना जीरो, 1 जीरो। अरे क्या 4 का वर्गमूल 2 नहीं होता है?
इसका मतलब 400 क्या है सर, 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम इसकी बात करें तो पूर्ण वर्ग जानने के लिए 1400 है सर। इन 2 जीरो के बदले 1 जीरो तो निकल जाएगा, 2 जीरो के बदले 1 जीरो निकल जाएगा। क्या 14 पूर्ण वर्ग है? क्या 14 किसी का पूरा पूरा स्क्वायर होता है? तो नहीं। तो यहाँ पे आप आंसर में इसका लिखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है सर, नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि 14 का पूरा पूरा, क्योंकि 14 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, पूरा पूरी वर्गमूल, 14 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है। क्या करता है? नहीं निकलता है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि 14 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है। ये क्या, ये आपको बताना है क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो पूर्ण वर्ग होने के लिए अंत में जीरो की संख्या सम होनी चाहिए। यहाँ पे जीरो की संख्या क्या है सर, विषम है। तो आप यहाँ भी लिखिएगा पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या सर, नहीं है। क्योंकि अगर हम बोले क्योंकि, तो इनके जीरो की संख्या, इनके शून्य की संख्या, इनके क्या सर, शून्य की संख्या, यहाँ पे जो शून्य की संख्या है वो शून्य की संख्या क्या है सर, विषम है। और विषम वाले कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं है। अगर यहाँ बोले ये पूर्ण वर्ग संख्या है, आप एच नंबर को देख के बोलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका भी आंसर होगा नहीं, क्योंकि अंत में जीरो की संख्या क्या है, विषम है। यहाँ बोलिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप बोलिएगा इस संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि अंत में क्या है, 8 है। क्या सर एफ नंबर पूर्ण वर्ग संख्या? तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक क्या है सर, 2 है। वे सभी संख्याएं जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा वो संख्याएं हरगिज पूर्ण वर्ग नहीं होगी, है। इसके सिवा भी और कंडीशन होता है, ठीक है। उसके साथ आता है जीरो का खेल। अगर जीरो सम रहे, अगर इकाई, देखिए पूर्ण वर्ग कब होगा सर, जीरो के कंडीशन में पूर्ण वर्ग कब चांस है, कब पॉसिबिलिटी है पूर्ण वर्ग होने के लिए? जब इकाई में 2 जीरो हो, या फिर कितना जीरो, 4 जीरो, या फिर कितना जीरो, 6 जीरो है, या 8 जीरो, तब पूर्ण वर्ग संख्या होने की पॉसिबिलिटी होती है। पर ये जरूरी नहीं कि होगा ही होगा। अगर यहाँ 9 रहता, यहाँ 16 रहता, यहाँ 25 रहता है, तो अगर पूर्ण वर्ग करने का मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। पूरा पूरा क्या निकलना चाहिए सर, वर्गमूल निकलना चाहिए। तो पूरा पूरा इन 2 जीरो के बदले 1 जीरो निकल जाएगा। 9 को भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए, 9 के बदले क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। सवाल दूसरा देखिए, सवाल दूसरा क्या बोला, बोला निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग सम है या विषम। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग सम है या विषम। सर यहाँ पे कुछ संख्या दिया गया, बोला है इसका वर्ग कीजिएगा, तो संख्याएं सम आएगी या विषम। तो सर सम संख्या और विषम संख्या तो आपको पता होगा, सम और विषम बिल्कुल पता होगा। सम क्या होता है सर, वैसी संख्या जिसका इकाई में, जिसके कहाँ सर, इकाई में क्या होगा, अगर जीरो होगा तब 2, 4, 6, 8। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का कौन सा अंक सर, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो सम होगा। लेकिन अगर इकाई अंक, यदि किसी संख्या का जो इकाई अंक है वो 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। सर 2 के पहाड़े पे आने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं होती है और 2 के पहाड़े पे नहीं आने वाली संख्या क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। लेकिन आपको सिर्फ इतना नहीं बोला, इन संख्याओं को वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद आपको बताना है कि उसका संख्या सम है, वो संख्या सम है क्या विषम है। एक बार याद रख लीजिए सर, यदि आप सम संख्या का वर्ग कीजिएगा, अब सम संख्या का क्या कीजिएगा सर, वर्ग कीजिएगा, तो आंसर आएगा वो आंसर सम ही आएगा, ठीक है। और यदि आप किसी विषम संख्या का वर्ग कीजिएगा, किसी विषम संख्या का क्या कीजिएगा सर, वर्ग कीजिएगा, तो वो संख्या क्या आएगी, विषम ही आएगी। यहाँ पे देखिए दूसरा का ए नंबर बोला, वो 441 बोला है, बोला कि 441 का वर्ग करने पे ये संख्या सम आएगी या विषम आएगी। तो आप एक तरीके से, आप एक हिसाब से 441 का वर्ग निकालने के लिए 441 को 441 से 2 बार क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, कि वर्ग निकालना है। तो आपको सिर्फ बताना संख्या सम है या विषम, तो आप इतना स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए सर, इसके इकाई का अंक क्या है, सम है, इकाई का अंक क्या है सर, विषम। और विषम संख्या का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। तो इसका जो संख्या का जो आएगा, वो संख्या आएगा वो सम होगा या विषम। तो इसका जो वर्ग होगा वो कौन होगा, विषम होगा। आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, विषम आएगा। नहीं तो आपको सिर्फ संख्या से मतलब है ना सर। तो 441 है, इसका स्क्वायर करना, आप सिंपल इसका इकाई 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 1 सम है या विषम, तो 1 आप बोलिएगा 1 विषम है। यहाँ पे देखिए ये संख्या, इसका
स्क्वायर करना है, इसका वर्क करना बताना, वर्क करने के बाद संख्या सम आएगी विषम। सर स्क्वायर काहे करेंगे? अब देखिए इसके लास्ट में क्या है 4, और 4 एक सम संख्या है जिसका स्क्वायर करने से भी क्या आएगा सम, तो इसका आंसर भी क्या होगा सम। एक है सर एक कौन सी संख्या विषम, तो इसका स्क्वायर भी कीजिएगा तब भी क्या आएगा विषम। यहाँ पे सर 9 है तो 9 कौन सी संख्या है? 9 एक विषम संख्या है, तो जब आप इसका वर्ग कीजिएगा तब भी ये क्या आएगा विषम। यहाँ पे 4 एक सम संख्या है जिसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या आएगा सम। मेरे कहने का मतलब है कि यदि किसी सम संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो सम आएगा, विषम संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा विषम आएगा। अब करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या यहाँ देखिए सर 8 4 है, स्क्वायर करना सिर्फ आपको जाना सम है या विषम ना। इसका इकाई अंक देखिए 4, अब 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 16 में लास्ट में क्या है 6। क्या आपको नहीं पता है कि 6 एक सम संख्या है? 6 क्या है? सम संख्या है। बस यही था सर, आपको सिर्फ बताना था कि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो संख्या इकाई अंक विषम आएगा या सम आएगा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर भी यही बोला है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक बताइए। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक बताना। अब इसमें नहीं बताना है कि इकाई अंक सम है या विषम, आपको संख्या का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद उसका क्या बताना, इकाई अंक बताना है। आपको सिंपल सा तीसरा का ए नंबर बोला है, वो बोला है 19। आपको 19 का इकाई अंक बताना है, सिर्फ इसके वर्ग का। इसके किसका सर? वर्ग का। तो आपको पता होगा कि 19 का स्क्वायर कितना होता है। 19 का स्क्वायर तो 361 होता है। अब इस 361 का इकाई अंक क्या है सर? इकाई अंक 4 है। तो इसके आंसर में सिंपल सा लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा आपको इकाई अंक पूछा है तो 19 के वर्ग का इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या हुआ सर? इकाई अंक 1 हुआ। और ये सिंपल सा आंसर। सर ये तो 19 का स्क्वायर आपको पता था इसीलिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका स्क्वायर करने बोला उसका इकाई अंक क्या सर? 9। आप सिंपल सा 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। इकाई अंक क्या? 1। सवाल इसी तरीके से क्या होगा? हल होगा। इसका दूसरा अगर बोले, दूसरा बोले 21, इसका दूसरा नंबर है वो 21, और बोला इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो सर जब 21 का वर्ग कीजिएगा, 21 का जब वर्ग कीजिएगा तो 21 का वर्ग 441 आता है, आपको याद होगा। तो इसका इकाई अंक क्या सर? इकाई अंक 1 है। तो इसकी यदि आंसर की बात करें तो इसका आंसर का बात होगा वो होगा इकाई अंक। इसका जब वर्ग कीजिएगा तो इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। सर 1 आया कहाँ से? अगर नहीं जानते इस वह स्क्वायर किसका करना था? 1 का। तो अब सिंपल सा 1 का ही स्क्वायर कीजिए, इकाई अंक 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का क्या है? 1, यही उसका क्या होगा? इकाई अंक होगा। नहीं पता। तीसरा नंबर देखिए 38, बोला 38। अब क्या है सर? आपको 38 का स्क्वायर करके उसका इकाई अंक बताना है। 38 का स्क्वायर करके क्या बताना है? इकाई अंक। तो सर हम 38 का स्क्वायर क्यों करें? हैं, हमको सिर्फ इकाई अंक ही बताना है। तो ये जो 8 है, हम 8 का स्क्वायर करते हैं। इकाई में क्या सर? 8 का अगर हम सिर्फ 8 का स्क्वायर करेंगे, हम किसका स्क्वायर करेंगे? 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा। और यहाँ इकाई अंक क्या है सर? 4। तो सिंपल सा इसका भी जो इकाई अंक होगा, 38 का भी वर्ग कीजिएगा और इसका भी जो इकाई अंक होगा, इसका भी जो कौन होगा? इकाई अंक होगा, वो सिंपल सा क्या होगा? 4। अगर हम इसके चौथा नंबर की बात करें तो 66 है सर, है 66। आपको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सर आपको इसके स्क्वायर का इकाई अंक बताना है। तो आप तो एक कर सकते हैं कि 66 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब 66 का क्या कर सकते हैं सर? स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब 66 का आप क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। 66 का स्क्वायर का मतलब होता है 66 को 66 से क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक देख के बता सकते हैं कि क्या है। ये पहला है। नहीं तो आपको सिर्फ 66 का करना है। तो इस 66 में इकाई में क्या है सर? 6। आप सिंपल सा 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, और 36 का इकाई अंक देख लीजिए, 36 का इकाई अंक 6 है। तो 66 का भी जो इकाई अंक होगा, 66 का भी जो इकाई अंक होगा वो 6 होगा। और ये सिंपल सा क्या होगा? आंसर। इसी तरीके से सभी का ही स्क्वायर इकाई अंक क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। इसका जो सबसे लास्ट नंबर 10th नंबर है वो 400। बोला निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो 400 सर, अब 400 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करना तो आता है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 जीरो का स्क्वायर कितना? 0, 4 जीरो। आप यहाँ से क्या देखें, आपको इकाई अंक यहाँ से पता चला तो आप बोलिएगा इकाई अंक क्या है सर? 0। और यही सिंपल सा क्या होगा? आंसर। किसी भी संख्या का सिर्फ इकाई अंक बोलेगा तो जिस संख्या का वर्ग का इकाई अंक बोलेगा उस संख्या का इकाई अंक का स्क्वायर कीजिए और जो आएगा वही क्या होगा? आंसर। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम आपको फिर से थोड़ा सा बताएं, अगर हम कोई बोला कि आपको बोला
कि 98 के वर्ग का इकाई अंक होगा, 98 के वर्ग का इकाई अंक होगा। तो सर आपको तो सिर्फ इसके वर्ग का इकाई अंक पूछा है, 98 के वर्ग का इकाई अंक। इसका मतलब ये पूछ क्या रहा है सर, यदि आप 98 का स्क्वायर कीजिएगा, इसका मतलब जब 98 को 98 से गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद एक निश्चित संख्या आएगा, है उस संख्या का इकाई अंक पूछा है, उस संख्या का क्या पूछा है, इकाई अंक पूछा है। तो हम सर सिर्फ हमको इकाई अंक ही पूछा तो 98 को गुना क्यों करें सर, 98 का इकाई अंक क्या है सर 8 है, तो हम सिर्फ 8 और 8 को किससे गुना कर देंगे, कितना आएगा 64, और 64 का इकाई अंक क्या है सर 4। यहाँ भी इकाई अंक 4 ही आएगा और यहाँ भी इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। इसका तो सही इस 98 के वर्ग का इकाई अंक वो क्या होगा 4, और ये सिंपल सा क्या होगा सर आंसर। आपको इकाई अंक बताना है, कोई जरूरी नहीं कि संख्या का स्क्वायर ही कीजिए, आप उस संख्या का बिना स्क्वायर किए हुए भी इकाई अंक क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल भी समझ आ गया होगा। चलिए सवाल अगला देखते हैं। सवाल चौथा क्या बोला है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या बताइए। यहाँ पे संख्या दिया गया है, आपको इस संख्या का वर्ग करना है और वर्ग के बाद आपको सिर्फ शून्य की संख्या बताना है। किसकी संख्या बताना है, शून्य की संख्या। पहला का तो चौथा का पहला नंबर है वो 20। सर आपको शून्य की संख्या बताना है, सिंपल सा 20 है और 20 का स्क्वायर करना है। वर्ग करना का मतलब स्क्वायर करना। 20 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा सर 400, और 400 में शून्य की संख्या कितनी है सर, शून्य की संख्या कितनी है 2। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे शून्य की संख्या, शून्य की संख्या कितना हुआ सर, शून्य की संख्या हुआ 2, और यही आंसर है। अब आप क्या कीजिएगा, कोई जरूरी स्क्वायर करना नहीं, हमने क्या बताया था, यदि एक 0 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 0 होगा। यदि ब्रैकेट के अंदर 2 0 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 0 होगा, 4 0 होगा। यदि संख्या में 3 0 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 0 होगा, 6 0 होगा। बस शून्य की संख्या तो पूछा है, यहाँ पे 400 है सर, क्या है 400। तो आपको बोला इसके स्क्वायर करने के बाद शून्य की संख्या, तो सिंपल सा शून्य की संख्या या फिर शून्य की संख्या या फिर शून्यकों की संख्या इस जब आप 400 का स्क्वायर करेंगे तो शून्यकों की संख्या सर यहाँ पे देखिए 2 0 है, कितना 0 है 2 0, और जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 0 के बदले कितना 0 आएगा 4 0। तो शून्यकों की संख्या कितना 4, मतलब शून्य की संख्या कितनी होगी 4। अगर यहाँ 3 है, अगर ब्रैकेट के अंदर 3 है उसका स्क्वायर कीजिएगा तो शून्य की संख्या तो आपको पता हो गया होगा, शून्य की संख्या पता हुआ। आप बोलिएगा जी 3 0 है, अब 3 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 0 आएगा 6 0। यहाँ पे 1 है सर, क्या 41 का स्क्वायर करेंगे तो क्या शून्य आएगा, तो नहीं। तो शून्यकों की संख्या जो होगा, शून्य की संख्या होगा आपका, जो शून्य की संख्या होगा वो सिंपल सा होगा, वो होगा 0, और ये सिंपल सा क्या होगा आंसर। इसके सिवा आपको कुछ भी करना नहीं था। ये शून्य की क्या है सर संख्या है। आपको हम फिर से बता देते हैं कि शून्य वाले कंडीशन में आप वर्ग कैसे कीजिएगा, शून्य वाले कंडीशन पे आप वर्ग कैसे कीजिएगा, जरा देखिए आप थोड़े गौर से। अगर कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या 10 है, आपको 10 का स्क्वायर करना है। अगर एक संख्या 150 है, 150 का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहते हैं कि कैसे होगा। सर यहाँ पे क्या है सर, आपको 10 का स्क्वायर है तो आपको 10 का स्क्वायर तो पता है, 10 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 100 आएगा। 100 आया कैसे हम बताते हैं सर, 1 है ना, 1 हमने 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर मतलब 1 को कितना बार गुना किया 2 बार, तो 1 का 1, 1 0 के बदले 2 0, 1 0 के बदले 2 0, इसका दुगुना, जितना 0 होता है उसका दुगुना 0 वापस वहाँ पे आ जाता है। तो 1 0 के बदले कितना 0, 2 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 0 है, 1 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 0 आएगा पक्का। यहाँ पे क्या बचा सर 15, और 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 150 का स्क्वायर ये होगा। यहाँ पे सर देखिए, यहाँ पे 2 0 है, 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 का स्क्वायर तो 4 0 होगा। लेकिन 25 का जब स्क्वायर कीजिए, 25 का स्क्वायर तो आपको 25 का स्क्वायर तो पता है 625 नहीं पता। सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 है,
जीरो कितना सर 4, और 4 जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 8 जीरो। तो यहाँ पे तो 8 जीरो हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 है। लेकिन यहाँ पे सर क्या है 3, और 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 9। अगर यही बोलता है कि इनके वर्ग में शून्यकों की संख्या कितना है, तो 4 जीरो था तो शून्य की संख्या कितनी होगी 8। अगर हम इसके बारे में बोलते कितना जीरो है, 2 4 6 है, 6 जीरो है तो सर दुगुना होता है। स्क्वायर कीजिएगा तो शून्य की संख्या कितना होता है, दुगुना होता है। 6 जीरो है मतलब कि 12 जीरो स्क्वायर में आएगा, 2 3 4 5 6 7 12, और एक है सर, एक का स्क्वायर तो क्या होगा 1। अगर आप इस संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा है। अगर क्या था 6 जीरो था तो इसका पूछता कि वर्क करने पे इसके शून्यकों के शून्य की संख्या बताइए, तो 6 जीरो था तो शून्य की संख्या कितना होता 12। ये कुछ था, ये थोड़ी सी जानकारी, सिर्फ लो लेवल की जानकारी आपके प्रश्नावली 2.1 में था। इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम लो लेवल का है। क्या है सर, आपको सिर्फ वर्ग करने बोला है, और दो ही कॉन्सेप्ट होगा सर। यदि सम संख्या का वर्ग कीजिएगा, अगर आप क्या करेंगे, आप सम संख्या का वर्ग कीजिएगा तो आंसर में भी सम आएगा, पहली बात। अगर आप विषम संख्या का वर्ग कीजिएगा, विषम संख्या का वर्ग कीजिएगा तो आंसर में भी क्या आएगा, विषम आएगा। सम संख्या क्या होता है सर, वैसी संख्या जो 2 4 6 8 और 0, जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 है वैसी संख्या सम संख्या कहलाती है, और जिस संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 होगा वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। वर्ग करने का मतलब है कि उसी संख्या को एक बार और गुना कर देना उसी के साथ है। उम्मीद है कि आपको प्रश्नावली 2.1 का ये छोटा सा जानकारी पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा वो प्रश्नावली 2.2 को लेके होगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।